कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक बुरी खबर है। बेंगलुरु के इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अराजी को आखिरकार हुकूमत ने वापस ले लिया है। 3 एकड़ 20 की अराजी को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ए मंजुनाथ की सरपरस्ती में कल ये कार्रवाई की गई। हुकूमत ने सरकारी जमीन करार देते हुए यहाँ बोर्ड नस्ब कर दिया। हुकूमत ने इस्लामिया इंस्टीट्यूट की जमीन को गैर कानूनी करार दिया था, जिसके बाद से इंस्टीट्यूट की जानिब से कोशिश जारी थी। इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था। रऊफ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रऊफ, एक बुरी खबर बेंगलुरु के मुसलमानों के लिए, इस पर चार जानिब से किस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं, और साथ ही इंस्टीट्यूट इंतजामिया की तरफ उनके इकदाम की बात करें तो वो इस वक्त उनका स्टैंड क्या है, मौक़िफ़ क्या है? जी देखिए, रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए इंतहाई अफसोस की बात है कि इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जुनूबी हिंद की पहली मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसकी तकरीबन 3 एकड़ 20 गुंटा अराजी हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली है। इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस तकरीबन 33 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। इसमें 3 एकड़ अराजी को हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जा करार देते हुए, इसे सरकारी जमीन करार देते हुए अपने तहवील में लिया है। ये मामला कोई नया नहीं है। गुज़िश्ता 15 साल से इस सिलसिले में जो है जिदोजहद जारी थी। हुकूमत से कई मरतबा तालीमी इदारे ने दरख्वास्त की थी कि वो इस जमीन की लीज को मंजूरी दे, लेकिन हुकूमत ने 2010 में ही इंतजामिया की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं तालीमी इदारे की इंतजामिया, या फिर ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की जानिब से भी गफलत हुई है। जिस अंदाज में, यानी कि एक सुनहरा दौर था इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, इसे एक बेहतरीन कॉलेज भी करार दिया गया था, बेहतरीन कॉलेज के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस इंस्टीट्यूट में अभी कितने तालिबे इल्म तालीम हासिल करते हैं? जी देखिए, एक वक्त था यहाँ पर 3000 से ज्यादा तलबा जेर तालीम थे, लेकिन अब यहाँ पर 200 या 300 महज तलबा बाकी रह गए हैं। यही वजह है कि तालीम का जब मियार घटता हुआ गया, तलबा की तादाद कम होती हुई गई, तो इस वसी अराजी पर जो है हुकूमत की नजरें जम गई, लैंड माफिया की नजरें जमने लगी। तो कहीं न कहीं ये जमीन जो करोड़ों रुपये की मिल्कियत की जमीन है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क के बिल्कुल करीब है, तो ये इस जमीन पर जो है लैंड माफिया की नजरें, हुकूमत की नजरें और भी गैर एनजीओस की नजरें इस पर खटकने लगी। तो कहीं न कहीं ये सवाल पैदा होता है कि इस इंस्टीट्यूट के मियार को बरकरार रखने में कहीं न कहीं इंतजामिया की तरफ से लापरवाही और तसाहुली हुई है, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इंस्टीट्यूट इंतजामिया ने खटखटा ही दिया। अब देखना होगा कि कब इस पर समाअत होती है और क्या कुछ फैसला सामने आता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रऊफ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील से जानकारी देने के लिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके जहन में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों